आ जाए, इस तरफ आ जाए ताकि मैं नजर आ जाए यहाँ पे। ठीक है, ओके। यार नजर आ रहा हूँ मैं? ठीक है जी। मेरा जैन मोमिन है और ये जी मैं से मेरी भी एक रिसर्च है कि किस तरह हम अपने लोकल इशू जो होते हैं, साफ पानी और खाना और बिजली, इसके इशू किस तरह हल कर सकते हैं। उसके हवाले से मेरी छोटी रिसर्च है, जिसे मेरे तारुफ है, या पढ़ लीजिएगा और दूसरे भाई जब आएंगे उनको दे देंगे। ठीक है जी। देखें, पहले मैं एक बुनियादी बात कर दूं कि देखें, हम हमें देखें, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें पहले अपनी पास्ट की जो हिस्ट्री है उसको समझना होगा, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं अच्छे से। और जिस तरह देखिए, मेरा ये जो मैंने जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कहानियाँ होती हैं और स्टोरीज होती हैं और जो ज्ञान होता है, वो पढ़ के मुझे जो समझ आया, देखिए सबसे पहला सवाल होता है कि दुनिया कैसे स्टार्ट हुई, कुदरत और ये हमारा निज़ाम कैसे बना, एक हर इंसान का सवाल होता है। ठीक है सर, तो मेरा भी सवाल था, तो मैंने इस पर रिसर्च की, तो मुझे ये समझ आता है कि देखिए, पहले जो हमारी पूरी दुनिया, जो यूनिवर्स इसको कहते हैं अंग्रेजी में, पहले यूनिवर्स बनी। ठीक है ना। फिर देखिए, हमारे रिलीजियस जो स्क्रिप्चर है, जो कुरान हो गया और बाइबल हो गया और दूसरी किताबें हो गई, जोहार हो गया, उन सब में भी जिक्र है कि एक रोशनी की किरण फिर पैदा हुई। ठीक है, जिसके बाद फिर इंसान भी बने। तो देखिए, पहले यूनिवर्स थी, और पहले मैं समझाइए कि यूनिवर्स, आपको मालूम है जो हमारी पूरी कायनात है, वो असल में ज्यादातर मेजोरिटी एरिया वो ठंडा है, गर्म नहीं है। बहुत ही कम एरिया कायनात में है जो ठंडे गर्म एरियाज हैं। ज्यादातर जो कायनात है वो ठंडी है। तो लोग जिसे जिसे कहते हैं कि यार जहन्नम होता है वो गर्म होता है, तो मैं समझा जहन्नम ठंडा भी हो सकता है। आपको मालूम है कि हद से ज्यादा ठंड होगी ना, तो वो जहन्नम मतलब गर्मी से ज्यादा बहुत ही बुरा होता है, अगर आपने महसूस किया हो तो वो थोड़ा बात समझने की कोशिश करें। फिर जब मैंने कहा कि गर्मी सिर्फ 8% जो होता है ना कायनात में, पूरा गर्मी है। ठीक है, सूरज जिस तरह सूरज हो गया, गर्मी सूरज पैदा करता है। जिस तरह सूरज है, चंद सूरज हैं जो कायनात में जो गर्मी पैदा करते हैं, वैसे ज्यादातर कायनात जो ठंडी है। और आपको मालूम है, जब सूरज बना, लाइट रोशनी पैदा हुई, आपको मालूम है साइंस भी यही कहती है, जब गर्म और ठंडी चीज मिलती है तो पानी बनता है, वरना पानी नहीं बनता। ठीक है जी। और ये साइंस की तहकीक भी ये बयान करती है, अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आपको ये क्लियर होगा। जो ठंडी और गर्मी चीजें मिलती है तो बीच में जब उसकी बैलेंस करने के लिए जो चीज जिस जगह होती है वहां पानी बनता है। तो पानी मैं समझता हूँ एक बैलेंस करने के लिए चीज है। और अगर हम जगह, हाँ, हजरत आदम और हजरत बीबी हवा की अगर एक कहानी हम सबको मालूम है। देखिए, जब हवा बनी थी, उससे पहले जो था मर्द और औरत का तस्वुर नहीं था। जब हवा बनी तो मर्द और औरत का तस्वुर हुआ। तो जिस तरह देखिए, हमें हमारे अफसोस से मैं समझता हूँ कि जिस तरह लोग हमें जो समझाने वाले पढ़ाने वाले, जब हवा बनने के बाद जो आदम है उनको आदम कहते हैं, और हवा बनने से पहले जो आदम था उसको भी वही आदम कहते हैं। क्योंकि मेरे जो समझ में आता है, मैं समझता हूँ हवा बनने के बाद जो आदम की भी तब्दीली हो गई थी एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि जब एक औरत वजूद में आती है तो मर्द भी वजूद में आता है, लेकिन हवा से पहले कोई मर्द और औरत का तस्वुर नहीं था, सिर्फ आदम थे। ठीक है, ये सब हमको मालूम है। तो देखिए, जब मर्द और औरत का तस्वुर नहीं है, तो हम जब हवा बनने से पहले जो आदम था उसको मर्द नहीं कह सकते। वो एक इंसान जरूर है, लेकिन मर्द नहीं कह सकते। ठीक है जी। तो वो एक बिल्कुल वो एक सिंगुलरिटी, वो एक इंसान है। ठीक है। फिर जब मैं समझती कि हवा पैदा हुई तो फिर जो मर्द और औरत बने। ठीक है जी। तो देखिए, अभी हम बात आती है गर्मी पे, मेरी बात है। ठीक है, तो मैंने सोचा आपको तो समझाने के लिए आपने सिर्फ कहा था कि मुझे बेसिक चीजें बता दें। देखिए, अब आती है हमारी गर्मी से। आपको मालूम, इंसान की बचाने के लिए हमारी जो स्किन, चमड़ी होती है, सबसे ज्यादा काम चमड़ी का होता है, धूप वगैरह। और चमड़ी को गर्मी से बचाने के से पहले वो जो चीज तो उसमें के पानी इस्तेमाल करती है, क्योंकि जितनी ज्यादा गर्मी होती है वो जिसम हमारा उतना ज्यादा पानी मांगता है। ठीक है जी। तो जी, उससे पहले मैं आगे समझाने से पहले मैं एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं थर्मोफॉइल। सर, अगर इसको यहाँ भी आप हाथ से कहते हैं,
ये नॉर्मल टेम्परेचर है, बिल्कुल ठंडा नहीं है। ठीक है सर, आपसे रात है, ठीक है। अब सर जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इसमें, ठीक है जी, ठीक है, और धूप में लेके जाता हूँ, ठीक है, कम सिर्फ 5 मिनट मुझे दे, मानो 1 मिनट, सॉरी। अब जिस धूप इसमें लगी सर, जल्दी से यहाँ हाथ लगाए, ये ठंडा हो गया, ठीक है सर। इसको कहते थर्मोफॉयल। ये सब टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी है, ठीक है। और हमारे जो फ्रिज में तो नहीं, लेकिन मॉडर्न फ्रिज, और आपको मोबाइल फोन जो होता है आजकल, नए मोबाइल फोन आए, उसमें ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है ठंडा करने के लिए। मोबाइल फोन गर्म हो जाते हैं, उसको थर्मोफाइल उसको कहते हैं, ठीक है जी। तो ये जी बुनियादी चीजें, आर्टिफिशियल ठंडा करना, ठीक है ना, जो हमारी चमड़ी और हमारे जिस्म, जो हमारे जिस्म जो चमड़ी ठंडा रखती है पानी की वजह से, अगर हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एक सूट बनाए जो आर्टिफिशियली हमारे जिस्म को ठंडा रखे, ठीक है, तो उससे उससे क्या फायदा होगा? उससे पहले सबसे ज्यादा फायदा होगा कि हमें पानी कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जिस्म में क्योंकि जब गर्मी अंदर जिस्म में नहीं जाएगी तो हमें ज्यादा प्यास नहीं लगेगी, ठीक है। जिस तरह ठंड में हमें ज्यादा प्यास नहीं लगती, और उसका ये फायदा होगा कि हम ज्यादा काम भी कर सकते हैं। इवन अगर धूप में भी अगर ज्यादा काम करें तो आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी इस टेक्नोलॉजी के बाद, ठीक है, जो सूट हम बनाएंगे। और फिर दूसरा ये फायदा होगा कि जब ये सूट बनेगा तो उसके लिए एक जीन टेक्नोलॉजी होती है, जीन एडिटिंग, उसके थ्रू आपको हम क्या करेंगे, जो आपको मालूम है जो पसीना होता है, पसीना भी हमारे जिस्म को ठंडा करने के लिए होता है। जब पसीना होता है तो फिर हवा लगती है तो जिस्म और ठंडा होता है, तो ये जिस्म का रिएक्शन होता है हमारे जिस्म को ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो हमारे जब हम सूट पहनेंगे तो पसीने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है सर। अब इस तरफ आ जाए, ठीक है जी। तो ये सूट, और फिर ये क्या होगा कि पसीना जब नहीं आएगा, जब सूट बनेंगे तो हम आर्टिफिशियली पसीनों को रोक देंगे, तो फिर ये होगा कि हमें नहाने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि हमारा कभी पसीना नहीं निकलेगा, हमारा जिस्म कभी बदबू नहीं होगी, कभी जिस्म खराब नहीं होगा। हफ्ते या 1 महीने में एक बार नहा लिया तो अपनी मर्जी पे, लेकिन वरना वैसे जिस्म खराब नहीं होगा आपका, ठीक है ना, आपका जिस्म पाक रहेगा। क्योंकि ना गंदी जो जब पसीना होता है तो बदबू होती है, और बीमार जो फंगस होता है वो फैलता है। अगर पसीना नहीं होगा, वो जीने देंगे, और पसीना नहीं होने का ये तरीका होगा, हम आर्टिफिशियली अपने जिस्म को रेगुलेट करेंगे टेम्परेचर, जो टेक्नोलॉजी में बताई आपको, ठीक है जी। और दूसरी आपको मालूम है, इसी हवाले से मैं बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी है जी, इसको कहते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ठीक है। ये जी आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं तो एक्साइटेड हूँ तो मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक 2D एटॉमिक एक स्ट्रक्चर एक लगा हुआ है जिसको कहते हैं ग्रेफीन, ठीक है ना। इसके बारे में हमने कभी सुना नहीं होगा, ठीक है सर। ये क्या करता है कि जो हवा से हाइड्रोजन होती है गैस, और हवा में ऑक्सीजन गैस होती है, उनमें से ये बिजली बनाता है और पानी बनाता है, ठीक है। तो ये दो काम करता है, बिजली भी बनाता है, ठीक है, और पानी भी बनाता है, ठीक है। तो ये इसका टेक्नोलॉजी का काम है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब सूट जो बनेगा इस टेक्नोलॉजी के साथ हम ये टेक्नोलॉजी भी इसमें इंसर्ट करेंगे, लगाएंगे, जिससे ये फायदा होगा कि जो हम अपने जिस्म के लिए जो जरूरी पानी होगा वो भी हम जो हमारे हवा के थ्रू पानी बना सकते हैं। हमें पानी पीने की या पानी ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। आज हम अपना खुद जिस्म जो सूट होगा वो पानी बना रहा होगा, ठीक है, और बिजली बना रहा होगा उसके साथ, ठीक है। क्योंकि धूप रोशनी जो मैं बताया, सूरज के थ्रू, सोलर पैनल के थ्रू हम बिजली बनाएंगे, फिर उससे हम ये पानी बना सकते हैं, ठीक है जी। इसको कहते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इसके रिसर्च आप गूगल पे या इंटरनेट पे और ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जी हम आगे आते हैं, ठीक है। आपको मालूम है हमारे इंसानों को देखिए हजारों साल हो गए इस दुनिया पर रहते हुए, लेकिन हम अभी भी देखिए हम अनाज खाते हैं, हजारों साल पुरानी हम अनाज उगा रहे हैं, हजारों साल से आज भी हम उसी तरह उगा रहे हैं जो हजारों साल पहले उगाते थे, ठीक है। इवन हम आज तो बुरे हो गए कि हमें आज अनाज में वो ताकत नहीं जो 200 साल या 500 साल पहले होती थी, क्योंकि केमिकल वगैरह, स्प्रे वगैरह की वजह से ना वो क्वालिटी चीज नहीं रही चीजों में, खाने में। और ये जी उसका ये अब ये मेरा ये कि देखिए हमें एक खाना बनाना चाहिए, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि जो ऐसा खाना हो जिसमें सारी जरूरतें हो, ठीक है। सिर्फ अनाज में एक चीज है, गोश्त एक चीज है, मछली एक चीज है, ठीक है ना, चावल एक चीज है। इन सब में जो न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बन, जो भी कार्बन फाइबर है, सबको एक साथ मिला के सुपर फूड बनाना चाहिए, ठीक है ना, जो एक ही खाने में सारी जरूरत हो, ठीक है ना। हमारे दुकानों में, हमारे मार्केटों में कोई भी ऐसा खाना नहीं है कि जो एक खाना हो जिसमें सारी जरूरतें हो, ठीक है। कौन सा सर? जी खजूर जो है ना जी हाँ, वो आपके
हर खाने से सर ये आप सिर्फ देखें सर, सुपर फूड नहीं है, खजूर है एक अच्छी चीज है, लेकिन आप खजूर पे आप जिंदगी नहीं ले सकते। आपको दूसरे खाने की जरूरत नहीं। चलिए सर, देखिए सर, मेरा ये कहता है कि खजूर में सारी चीजें नहीं है, ये एक फ्रूट है, ठीक है। चलिए ठीक है सर, ओके। अच्छा मैं ये कहूंगा, लेकिन अगर खजूर की बात करें, अगर आप ये कह रहे हैं हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है, आपकी बात है, उसके उसकी जो रिलेटेड उससे खाना बनाना चाहिए, प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो हमारी दुकानों में और सस्ती कीमत में हो, ताकि आम आदमी को और चाहे गरीब अमीर जो भी हो, सबको एक ऐसा खाना प्रोडक्ट हो जो जिसमें जिसकी सारी जरूरत हो। लेकिन हमारे इदारों में, हमारे मीडिया पे ऐसी कोई बात इनिशिएटिव नहीं है कि हमारे कोई ना खाना बनाए हम, ठीक है। और जिसे हम पानी की बात की, तो पानी की में हमने बात कर ली, ठीक है, ब्रेन चिप, लेकिन न्यूरॉन लिंक एक एक ब्रेन चिप होती है, जिसके थ्रू हम ये क्या कर सकते हैं, हम अपने जिस्म को जिसमें मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज होगी, कैंसर वगैरह पे हम नजर रख सकते हैं इस चिप के थ्रू। हमारे जिस्म के खून पे, वो खून पे नजर रखेगी, हमारे जिस्म के ऑर्गन जो होते हैं उस पर नजर रखेगी, हमारी बीमारी कैंसर होने से पहले हमें ये चिप बता देगी। तो उसका फायदा होगा कि आजकल देखिए, आपको मालूम है जो भी लोग होते हैं उनको जो मालूम है तीसरे या चौथे स्टेज पे होते, फिर मालूम होता है कैंसर है बंदे को। ये टेक्नोलॉजी जल्दी पहले स्टेज में बंदा कैंसर स्टार्ट होगा, उसी वक्त बता देगी भाई आपको कैंसर है, ठीक है, जिसके अंदर ही टेक्नोलॉजी काम करेगी। और ये अभी इस दुनिया में मौजूद है टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको सेंसर्स कहते हैं, बॉडी में लगते हैं। पहला ये फायदा होगा, हमें जिसमें नजर रखेगी, हमें बीमार से बचाएगी। और दूसरा ये फायदा होगा कि हमारे भूख लगना, प्यास लगना और हवस, देखिए हमारे आज के माशरे में देखिए सर, इंटरनेट का दौर है, वीडियोस वगैरह, तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें 18+ तस्वीरें मैं कहूंगा आम हो गई है। बच्चा, नौजवान, सबके मोबाइल फोनों में, कोई इसे रोक टोक नहीं है कि हर कोई मतलब ऐसे उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको देख रहा है। उससे क्या हो रहा है कि एक तो देखिए हमारे कंट्रोल खो रहे हैं हम, जो इंसान का जो कंट्रोल है वो हम खो रहे हैं इन चीजों पे, और इससे हम गलत रास्तों पे जा रहे हैं। तो ये जो चिप होगी, ये हमारे इन अर्जिस पे कंट्रोल करेगी। वो कैसे, कि आपको मालूम, जब हम कोई तस्वीर देखते हैं या कोई खाना देखते हैं, या अगर प्यास से जो पानी देखते हैं ना, तो दिमाग में केमिकल होता है, डोपामिन, सेरोटोनिन, और इसलिए केमिकल रिलीज होते हैं, जिससे खुशी पैदा होती है और चाहत पैदा होती है दिमाग में। तो ये चिप होगी ना, ये चाहत को कंट्रोल करेगी, ठीक है ना। ऐसी चीजों में जो आपके फायदे की नहीं है, उस पर ये आपको चाहत को कंट्रोल करेगी, चाहत पैदा होने नहीं देगी। उसी वक्त चाहत पैदा होने देगी जिसमें आपका फायदा है, ठीक है ना, ठीक है। वही आप अपने मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जो आपके डेली रूटीन है, उस हिसाब से उस चिप को एडजस्ट कर सकते हो। उससे अब ये क्या, अपना टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा। जिस तरह आप अभी यहाँ बैठे हैं, आपको भी काम करना है, सुस्ती होगी, सुस्ती का इलाज भी चिप कर देगी, और आपका इवन आपको एक्टिव कर देगी, जिससे क्या होगा, आप डेली काम है वो ज्यादा बेहतर कर सकते हो। खासकर आज के नौजवान है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है ना। ये चिप होगी ना, ये अगर जो नौजवान जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते, उनको पढ़ाई पे ध्यान देगी, उनको एक अटैच कराएगी पढ़ाई पे, और समझने में मदद करेगी, और पढ़ाई आसान करेगी चिप, क्योंकि ये समझने में भी आसान करेगी, आपको जो लर्निंग स्किल है वो बेहतर करेगी, ठीक है। तो ये इसकी चिप के बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन अफसोस है सर, इस पर मैं कहूँगा, इस पर अपने नुमाइंदे या मीडिया पे इस पर बात नहीं, गुफ्तगू भी नहीं सुनी होगी। तो मेरा फर्ज बनता है कि हम ये बताएं कि दुनिया में सिर्फ एक चिप आ गई है, न्यूरॉन लिंक कहते हैं, ठीक है। दुनिया में ये इसकी टेक्नोलॉजी हो रही है, बात हो रही है, काम चल रही है। हमारे यहाँ लोगों को सिर्फ जाहिल बनाने की कोशिश की जा रही है, जहालत में रखा जा रहा है, अंधेरे में रखा जा रहा है। तो मेरा काम है कि मैं जहाँ लोगों को मिलूँ, उनको कम से कम बताऊंगा टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में, दुनिया में काम चल रहा है, ठीक है जी। हमारे यहाँ अगर आएगी तो आसानी होगी, हमारी जिंदगी बेहतर होगी। साइंस और टेक्नोलॉजी हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। मोबाइल फोन सर, ये मोबाइल फोन साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है। मोबाइल फोन के अलावा जो टेक्नोलॉजी से जिसे मैंने कहा कि हमारा सूट हो गया, ब्रेन चिप होगी, जो हेल्थ वगैरह, और हमें हमारे टेक्नोलॉजी चलाने में जो मदद करती है, उस टेक्नोलॉजी में भी हमें रिसर्च करनी चाहिए, उसको भी हायर करना चाहिए। हमें मोबाइल, हमारे पास फोन है, लेकिन हमें चलाना नहीं आता है, हमें उसको बेहतर इस्तेमाल करना नहीं आता। हमें खासकर हमारे बच्चों को, क्योंकि आजकल जो नौजवान है मोबाइल फोन में भी बड़े हो रहे हैं, उनको ये कुछ नहीं समझ आ रही कि चलाते कैसे हैं, बेहतर कैसे चलाएं उन चीजों को, टेक्नोलॉजी को, ये बहुत ही जरूरी है। और आखिर में सर मैं बात करूं, ये सर क्या कहते हैं, ये जो सूट होगा सर, इस तरह होगा सूट जो अभी खवातीन पहन रही है,
और इवन सिमिलर जो आजकल जो खातन जो बुरका पहनती है उसके सिमिलर ही होगा, लेकिन बुरके में आपको बाद में वो टेक्नोलॉजी नहीं होती, गर्मी वगैरह लगती है, लेकिन इस सूट में गर्मी नहीं लगेगी, पानी पैदा करेगा, खाना पैदा करेगा, और ये सूट आपके जो एक्टिविटीज होती है टाइम मैनेजमेंट बेहतर करेगा, ठीक है। तो आपके ओवरऑल जिंदगी बेहतर करेगा। और मैं समझता हूँ सर इस सूट के बाद ये होगा कि हमारी जिस्म की जो दिल हो गया, फेफड़े हो गए, किडनी होगी, उस पर जो प्रेशर कम करेगा, ठीक है। जो हमारी पानी बनाना, खाने को चेक करना, तो उसका फायदा ये होगा कि हमारी उम्र भी बढ़ेगी, 30 से 40 साल ज्यादा हमारी उम्र बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे जिस्म को और रिलैक्सेशन हो जाएगी, ठीक है जी। अब सर मैं आखिरी बात करूं कि ये जी एक मेरा प्लानिंग है जो मैंने लोगों को पहले बता चुका हूं कि किस तरह हम पत्थरों से पानी बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं और टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। सिर्फ आम सिर्फ मैं 2 कंपनीज के नाम ले लेता हूँ, एस्ट्रोफोर्ज, ठीक है ना जी, और एनर्जी डोम, इटली कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी है। एस्ट्रोफोर्ज और एनर्जी डोम, ये 2 कंपनीज है, इस पर आप अपनी खुद रिसर्च करें, आपकी आंखें खुल जाएगी क्या काम कर रही हैं, ठीक है ना जी। हमारे यहाँ इस पे बात ही नहीं करते ये 2 कंपनीज पे, तो मैं सभी कहता हूँ आप जरूर इस पे थोड़ा रिसर्च करें। आपने मोबाइल सबके पास है, इंटरनेट पे इनके इन नामों पे पढ़ेंगे आपको सारी आंखें खुल जाएंगी। और इसका भी ये होगा कि जिस तरह ये पत्थर होते हैं, हमारे सर सदियों से हमारा रिवाज है, इन पत्थरों को हम कीमती कहते हैं, और सर आपको मालूम है ये कीमती है एक तरीके से, क्योंकि इनसे हम कुछ चीजें निकाल सकते हैं। ये सर करामती तो हमने बना दिया इनको, इसमें कोई करामत नहीं है। इससे हम एक छोटे गैस पार्टिकल होते हैं वो निकाल कर खाना बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं इससे, और प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है सर। और इवन आम पत्थर जो आपकी जमीन की मट्टी पड़ी है, इस मट्टी से हम यही चीजें बना सकते हैं, खाना, पानी और बिजली। लेकिन इसमें तो कोई बात नहीं कर रहा। ये टेक्नोलॉजी आप जरूर मोबाइल फोन में तो फोटो ले लीजिएगा बाद में सर, तो ये आपको इससे आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ठीक है सर, इस पर और कुछ सवाल है आप लोगों का? मेरा लेक्चर खत्म हो गया। मेरा ये कहना है कि कैंसर का इलाज रोजा है, दिमाग का टेंशन और माइंड को ठीक करने के लिए नमाज है और कुरान की तिलावत है। ये सारा काम जो है दीनी लिहाज से आप देखो तो हमारे इस्लाम में सब कुछ है। जी सर बिल्कुल। जो आप अभी आप जो है टेक्नोलॉजी के साइड पे ये बात कर रहा है, आप दुरुस्त है, लेकिन हमारे इस्लाम ने हमें ये इनाम 1400 साल पहले ही सारा दे दिया है। और हम अगर इस्लाम पे चलेंगे तो सारा चीज़ें जो आप बोल रहे हैं ना, इसी में से हमारा खाना बनेगा, सब कुछ होगा। आखिरी ज़माने में जब याजूज और माजूज आएंगे ना, वो सारा दरिया, समुंदर, हरियाली हरियाली, हरा सा सब खा लेंगे। बिल्कुल सर। उस टाइम हमारा खाना क्या होगा? सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर व ला इलाहा इल्लल्लाह, हम ये कहेंगे तो अल्लाह ताला हमें हमारे इसी अल्फाजों से हमारे जान का खाना ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। सर एक्चुअली जो मैंने जो भी बातें कही है ना आपको, उसमें अमली तौर पे जी सर ऑन द ग्राउंड सर कहीं भी काम नहीं हो रहा है। ये मैंने जो सारी टेक्नोलॉजी दीगर चीजों मैंने इकट्ठा करके जमा करके आपको बताई है जी हाँ, लेकिन फिर हमें हमारे मुल्क में कोई काम नहीं हुआ इस हवाले से, लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए ना। तो फिर मैं इससे एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ कमिश्नर साहब को सारी, उसमें सर आपका वोट चाहिए इस हवाले से, तो आपको वोट मिल सकता है, साइन नहीं भाई लोगों सर आपको वोट मिल सकता है आपका सर। शुक्रिया जी जी कहीं भी दोस्त आपका मिल सकता है सर, बच्चे बड़े सबका, क्योंकि हम सबका अगर ये काम अगर ये हो जाएगा टेक्नोलॉजी तो दोस्त आप भी लगा दो। थैंक यू। जी सर ये आप रख लें, मैं उनको भी दे रहा हूँ जी, ये आप रख लें। यार हम पड़े हुए तो नहीं है, ये लोग इधर उठा के फेंक देंगे, आपका तो कागज ये आपके काम आएंगे। हमारे सर एक्चुअली मेरे पास दर्जनों कागज पड़े हुए, मैंने पूरे हैदराबाद में लोगों को देने हैं। पढ़ने काम नहीं आएंगे ना, अनपढ़ है भाई, किसी को दोगे पढ़े लिखे को तो वो काम आएंगे, और कोई मसला नहीं है। अभी हम लेकर आपसे फेंक दें फायदा नहीं है, और कोई मसला नहीं। ये बात लेकिन एक मिनट, ये ना मैंने उर्दू में से लिखा हुआ है, नहीं वो पढ़ने नहीं आता, हम पढ़े नहीं है बिल्कुल जी। हाँ पढ़े हुए नहीं है ना बेटा। अच्छा चलिए तो हम आपसे पढ़े हुए तो हमारे काम आए। अभी हम किसी और को दोगे आप तो मेंबर आप, मैं समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ सर, आप एक खड़ी पकड़िएगा। देखिए सर ये तस्वीर जो है ना, ये है, ये एक प्लान है, इसमें ये लिखा हुआ है कि साफ हवा, साफ पानी और साफ रोड से बुनियादी चीज है। देखो ये पहाड़ बना हुआ है ना, पहाड़ चढ़ने से पहले हम जो पहाड़ की जो रूट होगी, स्टार्टिंग होगी, वहां पे हम कदम रखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट चोटी पे नहीं जाते। तो ये पहाड़ की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, साफ हवा, साफ पानी, साफ जमीन, इसका ये फायदा होगा हमारे जो माहौल बेहतर होगा,
साफ होगा, बीमारियां भी नहीं फैलेंगी, ठीक है ना, और हमारी सेहत जब मुतासर नहीं होगी तो हम काम भी कर सकते हैं और बेहतर, और नुकसान भी नहीं होगा, हमारे हर चीज कम हो जाएंगे, ठीक है जी। और दूसरा ये जो लिखा ये बुनियादी इनकम, इसका आपको मालूम है आजकल महंगाई इतनी सर बढ़ गई है, अनाज की रेट देखें, पेट्रोल का रेट देखें, तो मेरा से ईमानी कम से कम 40,000 रुपए, जिस तरह बेहद इनके 15,000 देते हैं, कम से कम 40,000 रुपए इनको करना चाहिए, पैसे बढ़ाने चाहिए सर। पिछले 10 सालों से 15,000 रुपए इन्होंने किए हुए हैं। क्या है भाई हमारे भाई जी सर, मैं उनको फिनिश कर दूं, मैं उनको बताता हूँ, ठीक है। तो फिर सर हम आगे आते हैं। सही ली ना, उसके ज्यादा पूछ रहा है, इसको लेके क्या मसला है भाई का? जी जी, मैं ठीक है सर, मैं कंप्लीट कर दूं, मेरा पूरा लेक्चर फिनिश हो रहा है बस। टेक्नोलॉजी देखिए सर, अभी अब इस जगह में आते हैं ना पता नहीं जाए लैंड पड़े ऐसे। सर, अभी सर मैंने पूरा लेक्चर दे दिया है ना। देखिए सर, आप भी सुनिए एक बात, सर हम ऐसे नहीं सुने कि हमारा ये सर यहाँ पे अगर आप आएंगे ना, आ जाओ उधर। इसका मतलब बुनियादी तालीम सर आखिरी खत्म हो गया ना बस। 2 पॉइंट है वो बता दिया। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ और क्वालिटी जस्टिस, अदालत का सिस्टम बेहतर होना चाहिए, फिर ही हमारी खुशहाली बेहतर होगी। और यहाँ पे अगर आप जाए ना, हमारे साथ मीडिया बात कर रहा है स्टॉर्म टनल, गटर की आप जी रानी बाग सामने गटर खुले हुए हैं, बीमारियां फैल रही है, कचरा गटर का पानी रोडों पे खड़ा है। स्टॉर्म शहर बनाने से पहले नाला होता है उसको स्टॉर्म टनल, यूरोप में सर 300 साल पहले स्टॉर्म टनल बन गया था, यहाँ पे मीडिया पे बात ही नहीं करते स्टॉर्म टनल पे। तो हम स्टॉर्म टनल बनाएंगे फिर शहर बनाते हैं, घर की जब बुनियाद बनाएंगे, गटर की नाले बनाते फिर घर बनाते हैं। हमारे यहाँ कोई गटर का निजाम नहीं बना हुआ, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, उसके लिए इधर आए दिन घरों के बाहर पानी खड़ा हुआ है, बिल्डिंग गिर रही है, ठीक है जी। तो ये इसका असल यही इसका नतीजा है, ठीक है जी। और पीछे भी यही कहा गया है, ठीक है सर। गाड़ी में हलता रे पानी चढ़ी, गाड़ी में चेक कर रहा होते वो चेक कर तो कर